स्वामी, कुछ पता भी है क्या हो रहा है? पता है। सब गधे हैं। उन्हें लगता है उस कमरे में खजाना है, इसलिए कोर्ट से ऑर्डर लेके खुलवाना चाहते हैं बेवकूफ। बाबा जी का लट्टू मिलेगा वहां। सब खत्म हो चुका होगा। क्यों स्वामी, आपको लगता है वहां कुछ होगा? ऐसे सवालों के जवाब सिर्फ भगवान के पास होते हैं। क्या मतलब? हर बुरे कर्म का फल मिलके ही रहता है। अगर मिर्ची बोओगे तो गन्ना थोड़ी निकलेगा। इस घटना को हुए 22 साल बीत चुके हैं। किसी को भनक तो नहीं लगी होगी ना? वल्ली माला स्वामी मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। जैसे वो उस जगह कदम रखेगा उसको सब पता चलेगा। ये टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? हट! कमरे में तो कुछ भी नहीं है, तो जमींदार कमरा खोलने क्यों नहीं दे रहा था? आप लोगों ने क्यों इस खाली कमरे के लिए सुप्रीम कोर्ट को इतने सालों तक परेशान किया? समझ में नहीं आता। हाँ काली। मालिक, खुशखबरी है, कमरे में कुछ भी नहीं है। हम खाली पीली टेंशन ले रहे थे। शालू, कहाँ हो बेटा? शालू, शालू, शालू कहाँ हो? मेनका, क्या है? शालू अभी यहीं क्रिकेट खेल रही थी ना? उसका तो पता नहीं, पर पहले मुझे मेरे पति के साथ क्रिकेट खेलने दे। शालू, शालू, तुम कहीं भी छुपो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली। शालू, मुझसे क्यों डरती हो शालू? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। मुझसे शेक हैंड करोगे? शालू बेटा, शालू यहाँ क्या कर रही हो? टेबल के नीचे घुस के क्या खेल रही हो? चलो आओ, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। खाने का टाइम हो गया, चलो। इस घर में करूँ मैं सबसे फड्डा।
क्या है ये मम्मी? 1000 बार मैं आपको बोल चुकी हूँ शालू को वक्त पे खाना खिलाया करो, लेकिन आपको तो टिकटॉक बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं लेटेस्ट गाने की रील बना रही थी और तूने मेरा मोबाइल फेंक दिया। तेरी इसी अकड़ की वजह से तेरे पति ने तुझे तलाक दे दिया और यहाँ आकर हराम की रोटी तोड़ रही है। रहने दो, आपके पति ने आपको क्यों छोड़ा? मेरे पति ने नहीं, मैंने उसे छोड़ा। 1 नंबर का बेवड़ा था। रात को 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक पीता रहता था। लोगों की लुंगियों में टांके मार मार के मैंने तुझे बड़ा किया है। साली 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 क्या जी? मेरी घरवाली परेशान कर रही है। अरे तो मुझे क्यों बोल रहा है? 2 चमाट लगा। चमाट लगाए तो मुझे तबले की तरह बजा। अबे चिल्ला! हाँ? कहाँ है? कौन से बिल में छुप के बैठा है? आज तेरी खाल खींच के उसमें भूसा भर के माचिस लगा डालूंगी। फूक रही है मैना। तो और क्या करूं? 1 नंबर का जुआरी है वो। काम वाली तक से पैसे उधार ले रखे हैं। नल्ले पे दिल आ गया इसलिए घर जमाई बना के यहाँ ले आई। मेरी चिन भी हाथ साफ कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? काट डालूंगी। हाय बेचारा, कहीं तेरी कड़वी बातें सुन के जहर ना खा ले। उसकी साइड मत ले। अगर उसने 1 महीने के अंदर सारे उधार नहीं चुकाए तो साले पे रेप केस ठोक डालूंगी। और सुन, अगर कोई लेनदार घर आया तो तेरे कान में डंडा डाल दूंगी। अरे मुझे पता है तेरा पति बेहतरीन जुआरी है। एक दिन उसका जैकपॉट लगेगा और सारा कर्जा एक फटके में चुका देगा। अरे किस्मत वाली है तू जो जुआरी पति मिला है। तुझे वर्ल्ड टूर कराएगा। नहीं जाना उसके साथ। तो मैं चली जाऊंगी। मानिक राम, क्या? सेठ का मुंह बंद रखने के लिए ये नजराना रख लो। अब इससे क्या होने वाला है? सेठ ने तुमसे सूट मांगा था और तुम उन्हें कच्चा दे रहे हो? लुक्खा समझा है क्या? 1 हफ्ते में सेठ का फुल पेमेंट सेटल नहीं किया ना तो वो तेरे जमींदार साले को कोर्ट में नंगा घसीटेगा। क्या बात कर रहा है? और क्या, उधार लेते समय उनसे साइन करवाए थे ना? वो उनका साइन नहीं है, मैंने जेरोक्स सिग्नेचर मारे थे। मतलब जेल से बेल पे छूटने का एक चांस था, वो भी गए हो? नो बेल ओनली जेल। ये वकीलों की तरह डराना बनकर और न्यूटन की तरह कोई आइडिया सोच। एक ही रास्ता दिख रहा वो है। क्या? बहुत दिनों से सेठ की इस महल पर नजर थी, जैसे कुत्ते की हड्डी पर होती है वैसे। अगर तुम अपने जमींदार साले को राजी कर सको कि ये महल सेठ को बेच दे तो उससे मिलने वाले कमीशन से तुम्हारा सारा उधार चुकता हो जाएगा। तू मुझे ऐसे आदमी के मुंह लगने बोल रहा है जो अपने बाप की नहीं सुनता, मेरी क्या सुनेगा? बीवी को करने को बोल रहा है। बात क्या करती हो तो मुझ पे भोगती है। शादी के बाद भी मैं कुंवारा हूँ, ये बात किसी को बोलना मत। और भगवान करे कि वो भी मेरी तरह कुंवारी ही हो। काश हम पति पत्नी बन जाते, लेकिन उसने कहा पहले उधार चुकाओ फिर मैं तुम्हारी बनूंगी। मतलब अभी तक टच मी नहीं हुआ क्या? शालू, दिन ब दिन तुम बहुत शरारती होते जा रही हो। खाना खाने बोलो तो 50 बहाने बनाने लगती हो। यहाँ भूत रहते तो कभी बोलती हो चुड़ैल रहती है। तुम्हारी इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करूंगी। आइडिया क्या? मार्केट में अफवाह उड़ानी पड़ेगी कि यहाँ खानदानी चुड़ैलें रहती हैं। इस डर से सब भाग जाएंगे और हम इस प्रॉपर्टी को बेच खाएंगे। भूत भाड़े पर कहाँ मिलेंगे? मानिक राम, नहाने के बाद कभी तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है क्या? देख, मेरी खातिर तू एक दिन के लिए राक्षस बन जा, फिर हम माला माल हो जाएंगे। राक्षसों का सरदार आ गया, भाग दे तो मार के राक्षस बना देगा। काली, तुम घर जाओ। दुर्गेश, लाइट ऑफ करके मेरे कमरे में आ जाओ। ठीक है साहब। दुर्गेश, क्या हुआ? जल्दी जाके जनरेटर ऑन कर। अबे वहां कहाँ जा रहा है? इन्हें गांजा वांजा तो नहीं पी लिया? दुर्गेश, क्या? रुक, सुनाई नहीं दे रहा?
बहरा हो गया क्या? दुर्गेश, हो क्या गया? दुर्गेश, रुक जाओ। तैरते मरा या मरने की बात तैर रहा था। ये तो पता नहीं, पर सुना है ये मालिक का बहुत ही पुराना और वफादार ड्राइवर था। इस मनोज को यहाँ किसने बुलाया? सुना नहीं क्या? इस मनोज को किसने बुलाया? मत मार। केम छो बापू? तूने बुलाया इसे? नहीं सर, जमींदार हो इसलिए चुप हूँ, वरना मैं भी थप्पड़ मारता। अबे स्मशान में आया इसलिए सिर्फ थप्पड़ मारा है, नहीं तो हम ऐसे गुस्ताखों का सर कलम कर देते हैं। हाँ। उबले हुए चाय की चाय पत्ती इसे मार के दिखा। अरे कौन है वो? अबे ये तो कोई देसी बार का बाउंसर लगता है। सेठ जी, रिश्ते में बेटी आपकी है, पर बाप की तरह तो इस दुराई नहीं पाला ना, इसलिए इसको जलाने के वास्ते बुला लिया। मालिक, ये सही वक्त नहीं। बालों से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मेरे को उसका बाल दिख रहा है, थप्पड़ से मेरा गाल लाल हुआ, उसका क्या? लाल नहीं काला। चिता के पास रोते हुए तो और भी सुंदर लग रही है। अभी थोड़ी देर के लिए रो रही है, तो उससे शादी हो जाएगी तो जिंदगी भर के लिए रोएगी। एक ज्ञान की बात, जिन लड़कियों पे हम शादी से पहले जान छिड़कते हैं, वो शादी के बाद जी का जंजाल बन जाती हैं। आज तक शादी करके किसी का भला हुआ है जो तेरा होगा? अबे डोगरा, जब पहले लोग ने मुझे वायरिंग के लिए बुलाया था तो मैंने अल्युमिनियम की वायर डाली थी। सस्ती वायर थी तो शॉर्ट हो गई। अब फिर से वायरिंग का काम मुझे ही देने की गुस्ताखी कर रहे हैं ये लोग। तभी इसके साथ दिल की तार जोड़ लूंगा। तू मेरा हेल्पर बनेगा ना? मुझे मल्टीनेशनल कंपनी से रोज सीईओ के ऑफर आते हैं, लेकिन एक प्यून इतनी बड़ी ऑफर कैसे स्वीकार सकता है? छे!